किसी साथी का परिचय रहने आओ। सर आगे क्या मोहन सिंह परिहार, मैं रिटायर्ड मैंने नया और दूसरे से चालू कर दिया। चिकित्सक हूँ। और कि कुमार विश्वास पे करूँ, संजय सिंह पे करूँ? एनजीओ भी चलाता हूँ संजय सिंह। एक मिनट रुको, रुकिए 1 मिनट। तो मैं उस पर कर दूँ क्या, कुमार विश्वास पे? नारायण राव सारू के ठीक, कुमार विश्वास पे किया था, संजय सिंह। साथियों मैं जा रहा हूँ, मेरे को सीधी जाना है और वहाँ जो संगठन के काम से निकल रहे हैं तो जाना है, तो समझ जाऊंगा मेरी 5:40 भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे वंदे। जय हिंद सर। आप सब संघर्ष करो, ओम दादा आपके पास है। पीछे अभी 2 साथी आए हैं, वो लोग भी अपना परिचय दे रहे हैं। परिचय www.आपकीखबर.org पे आप संजय सिंह को इंदौर से मिशन बुनियाद के तत्वाधान में लाइव देख रहे हैं। मैं मुल्क राज आपकी खबर.org का प्रेस रिपोर्टर बन के इंदौर आया हूँ। परिचय दीजिए भाई, आप मीटिंग में इधर। हाँ आप बोलिए। यशवर्धन सिंह, आम आदमी पार्टी इंदौर। सबका परिचय हो गया? कुछ नए साथी आए होंगे। तो मेरा नाम संजय सिंह है और आम आदमी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। आपके बीच में आज अभी थोड़ी देर बैठ के संगठन के संचालन के बारे में बातचीत करेंगे कि आगे हमारी पार्टी का उद्देश्य क्या है और इस पार्टी को कैसे आम आदमी की पार्टी बनाना है, कैसे आम आदमी तक पहुंचाना है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाएगी। तो एक अरविंद केजरीवाल जी का संदेश है, पूरे देश के साथियों को उन्होंने लिख कर दिया है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं वो पूरा संदेश आपके सामने पढ़ देता हूं, इसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। देश के अंदर 15 राज्यों में लगभग 337 जिलों में संगठन निर्माण का काम 15 दिसंबर से शुरू हुआ है। अब ताली नहीं, अब सिर्फ बातचीत पे। आवाज नहीं जा रही क्या हमारी? 337 जिलों में 15 राज्यों के अंदर पार्टी के गठन का काम शुरू हुआ है 15 दिसंबर से, और 5 जनवरी तक लगभग सभी जिलों में पार्टी की जिला इकाइयां गठित हो जाएंगी। अब उस जिला इकाई के गठन के बाद आगे काम क्या करना है, उसके बारे में अभी आप लोगों के साथ बैठ के बातचीत होगी और आपके जो सुझाव होंगे वो सुझाव भी हम लोग ग्रहण करेंगे, उसके हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश में कई जिलों में कमेटियां बन चुकी हैं और आज इंदौर के लिए भी 10-12 सदस्यों की एक जिला कमेटी बनाई जाएगी। जिला कमेटी 25 लोगों की बननी है, 5 लोग उसमें और शामिल किए जा सकते हैं, यानी करीब 30 लोगों की जिला कमेटी बननी है। लेकिन अभी आज से आप एक कार्यकारिणी का निर्माण करके संगठन के काम की शुरुआत करेंगे, लेकिन जब इसका विस्तार होगा तो इंदौर जिला बहुत बड़ा है, कई यहां पर ब्लॉक होंगे, कई नगर पालिकाएं होंगी, बहुत सारे गांव होंगे, बहुत सारे कॉलेजेस होंगे, बहुत से ऐसे बुद्धिजीवी और ऐसे ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति होंगे जिनको आपको आगे चलकर यह महसूस होगा कि हमको अपनी जिला कार्यकारिणी में ऐसे व्यक्तियों को रखना चाहिए, अपने पार्टी का विस्तार करना चाहिए। तो वो करीब 20 स्थान जिला कमेटी के लिए हम लोग आज से ही खाली रखेंगे। 10 लोगों की कमेटी बनाएंगे और 20 लोगों को
आने वाले समय में जैसे जैसे संगठन का विस्तार होगा हम लोग उसको अपने जिला कार्यकारिणी के अंदर शामिल करते जाएंगे और ऐसे व्यक्तियों को लेकर संगठन की मजबूती का काम आगे होगा। जो अरविंद जी का संदेश है साथियों, ये पार्टी किन परिस्थितियों में बनी लगभग सारे लोग जानते हैं। हम लोग सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून की मांग कर रहे थे 5 अप्रैल को जब यह आंदोलन शुरू हुआ। इतनी सी डिमांड थी कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक कहीं भी अगर भ्रष्टाचार होता है तो समयबद्ध तरीके से उस मामले की जांच कराओ और जांच एक समय सीमा के अंदर पूरी करके भ्रष्टाचारी दोषी व्यक्ति को सजा दो। इतने कानून की मांग हम लोग कर रहे थे। जन लोकपाल कानून सिर्फ इतनी बात कहता है कि पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय तक अगर कहीं भी कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, चाहे वो थाने में हो, चाहे वो अस्पताल में हो, चाहे वो तहसील में हो, चाहे वो आरटीओ डिपार्टमेंट में हो या कहीं भी भ्रष्टाचार हो आपके साथ, तो उस व्यक्ति को एक समय सीमा के अंदर आप सजा दिला सकें। लेकिन देश की सरकार ने हमारे आपके साथ क्या किया ये किसी से छुपा नहीं, हम सारे लोग जानते हैं। तो ये एक राजनीतिक पार्टी तो है, लेकिन एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो पार्टी इस पूरी भ्रष्ट व्यवस्था को और आज जो देश की राजनीति संक्रमण काल के दौर से गुजर रही है उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती देने के लिए जनता के बीच में आई। और हम इन भ्रष्ट राजनेताओं को जब चुनौती देने के लिए जा रहे हैं तो ये कोई आसान काम नहीं है। इनके पास धन बल भी है, इनके पास बाहुबल भी है, इनके पास प्रशासन की भी शक्ति है, इनके पास पुलिस की भी शक्ति है और ये तमाम हथकंडे समय समय पर आपके आंदोलन को भी कमजोर करने के लिए और आगे पार्टी को भी कमजोर करने के लिए अपनाएंगे। इसलिए कुछ बातों का शुरुआती दिनों से ही अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद जिस उद्देश्य के लिए आम आदमी पार्टी बनी है हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। और जिस भावना से अभी जब आप लोग अपना परिचय दे रहे थे तो जो मैं सुन रहा था, जिस भावना से आप लोग इस पार्टी से जुड़ रहे हैं, शायद आपको निराशा होगी अगर हम लोग शुरुआत से ही इसके मूल विचार और सिद्धांत को नहीं समझेंगे। तो एक संदेश आपके नाम है अरविंद जी का, वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। आम आदमी पार्टी के लिए मिशन बुनियाद पर निकले साथियों के लिए यह संदेश है। यह देश के लिए तन मन धन न्यौछावर करने का अवसर है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। इस देश की राजनीति को साफ करना और उसे बदलने के लिए एक राजनीतिक क्रांति है। यह आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। यह तो निस्वार्थ भाव से देश के लिए तन मन और धन न्यौछावर करने का एक अवसर है। इसलिए अपने मन को अच्छे से टटोल कर रखें। मन के किसी कोने में कोई पद पाने की लालसा या किसी कमेटी का सदस्य बनने की इच्छा या चुनाव में टिकट पाने की तमन्ना तो नहीं है। यदि ऐसा है तो आज ही पार्टी से अलग हो जाएं, क्योंकि ऐसी इच्छा के रहते आप देशभक्ति का काम नहीं कर पाएंगे और कल जब वह इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी तो आप दुखी होंगे। दुखी होकर पार्टी में तोड़फोड़ करेंगे, जो कि देशद्रोह जैसा होगा। क्या आप पूर्णतः निस्वार्थ भाव से देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार है? यदि हां, तब ये संकल्प लें। तो ये आपके नाम पर अरविंद जी का संदेश है। इससे आप सारे लोग सहमत हैं? साथियों, जैसा ने आपको बताया कि इस पार्टी के सांगठनिक ढांचे को तैयार करना भी हमारी पहली प्राथमिकता है। कोई भी पार्टी चलाना हो, कोई भी संगठन चलाना हो, उसमें एक संगठन की आवश्यकता होती है और उस संगठन के माध्यम से आप समय समय पर जनता के सवालों को उठाते हैं, उसको लेकर लड़ाई लड़ते हैं।
अभी किसी भी जिले के अंदर एक कार्यकारिणी या कमेटी जैसी कोई चीज नहीं थी। अनौपचारिक तौर पे तो थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई कमेटी या कोई कार्यकारिणी नहीं थी। अब इस आम आदमी पार्टी का एक सांगठनिक ढांचा तैयार करना है। उसमें कौन कौन सी इकाइयां हैं वो आपको मैं बता दूं। एक तो होगी जिला कमेटी, जिसको आप जिला कार्यकारिणी कहेंगे। दूसरी होगी ब्लॉक की कमेटी, जो गांवों में जो ब्लॉक हैं, विकास खंड हैं, वहां पर बनेगी। इसके साथ साथ गांव में गांव की कमेटी बनेगी, और जितने कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर छात्रों की कमेटी बनेगी। लेकिन हम कोई छात्र सभा जैसी चीज नहीं रख रहे हैं कि आप पहले एबीपी में आइए, पहले एनएसयूआई में आइए, फिर युवा मोर्चा में आइए, फिर युवक कांग्रेस में आइए, फिर मेन पार्टी में आइए। ऐसा हम नहीं कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि ये देश नौजवानों की ओर बहुत बेसब्री से देख रहा है। नौजवानों की शक्ति के दम पर आजादी के आंदोलन में भी अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए गए, और आज काले अंग्रेजों से लड़ने के लिए भी देश के नौजवानों को संगठित करना पड़ेगा। तो इसलिए कॉलेजेस को, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो मेडिकल के हों, चाहे वो डिग्री कॉलेजेस हों, उसको हमने पार्टी की एक विधिवत इकाई माना है। हम उसको छात्र सभा नहीं मान रहे हैं। वो पार्टी की एक विधिवत इकाई होगी। एक छात्र आपकी जिला कार्यकारिणी में भी अगर उसकी क्षमता और योग्यता है तो वो आ सकता है। उसके नाम का प्रस्ताव भविष्य में चुनाव लड़ने के लिए भी आपके द्वारा किया जा सकता है। उसके ऊपर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी। एक तो ये सबसे प्रमुख और अच्छी बात है इस पार्टी के लिए। इसके साथ साथ जहां पर नगर पालिका का क्षेत्र है, छावनी की नगर पालिका हो या नगर पालिका परिषद मध्य प्रदेश की हो, या एक जिले में मान लीजिए कि 2 नगर निगम है, तो उनकी भी अपनी एक इकाई होगी। जैसे इंदौर में है, मुझे बताया गया कि तीन नगर पालिकाएं हैं शायद। कितनी नगर पालिकाएं हैं यहाँ पे? है जी, नगर निगम इंदौर, इसके अलावा एक साथ सब लोग मत बोलिए प्लीज। मऊ में छावनी परिषद है, तो वहां की अपनी एक कमेटी होगी। ब्लॉक जितने होंगे उनकी अपनी कमेटी होगी, और इसको विकेंद्रित तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। जब पार्टी के गठन का काम हम शुरू करेंगे तो पहले दिन से मान के चलिए कि अभी आपको अपने बीच में काफी स्थान खाली रखने। जिला कार्यकारिणी 25 लोगों की है, 5 लोगों को आपको उसमें और शामिल करना है, तो करीब करीब 30 लोगों की जिला कार्यकारिणी होगी। लेकिन पहले दिन से ही आप 30 लोगों की जिला कार्यकारिणी अभी इस मीटिंग में आप बना लेंगे, तो कल पता चला कोई 2000 5000 लोगों को एकत्रित करने वाला संगठन का व्यक्ति आपको मिला किसी ब्लॉक में, और आप ये चाहें कि हम उसको जिला कमेटी में रख लें, तो आप रख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी जिला कार्यकारिणी पूरी हो चुकी होगी। तो इसलिए 20 स्थान खाली रखे गए हैं। उसमें आप समय समय पर उनको आप अपने कमेटी में शामिल करते रहेंगे। इसके साथ साथ समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग ऐसे होंगे, राजनीति के क्षेत्र में अनुभवी लोग ऐसे होंगे, जिनको आप चाहेंगे कि हमारी जिला कार्यकारिणी में आए और हमको कुछ सुझाव दें कैसे आंदोलन करना चाहिए, या उनसे आप कुछ प्रशिक्षण लेना चाहेंगे अपने लिए, तो उसके लिए भी एक व्यवस्था रखी गई है कि आप विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर जिला कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे व्यक्तियों को बुला सकते हैं। उनका कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, वो आपके पदाधिकारी रहने हैं या नहीं रहने हैं इस फैसले में उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी, लेकिन उनके सुझाव, उनके सलाह, उनका प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आप चाहेंगे तो ऐसे लोगों को जिला कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर
रख सकते हैं। तो संगठन का क्या ढांचा हुआ ये दिमाग में पूरा क्लियर हो गया। हॉल एक भीड़ जिले से की खचाखच कमेटी, बैठा एक भरा ब्लॉक की हुआ है। कमेटी, आप देख एक सकते गांव की हैं कमेटी, एक कॉलेज की आपकी कमेटी, खबर नगर .org पालिका पे क्षेत्र लाइव में संजय नगर सिंह पालिकाओं को की कमेटी, ये इंदौर से कमेटियां होंगी। मिशन ये बुनियाद के स्पष्ट हो गया तत्वाधान सबके में। दिमाग में? हाँ जी, आप उसको बंद कर दीजिए। तो इसमें अभी आज लोग आते जा प्रयास रहे ये हैं इस रहेगा हॉल कि में, 10 लोगों का नाम बैठने की जगह नहीं रही है अब इस हॉल में। सर्वसम्मति से यहां पर आप लोगों के बीच में तय हो। अभी पहले दिन जब यहां आम आदमी पार्टी की शुरुआत हो रही है तो सवाल यह भी उठेगा कि भाई किस प्रकार के लोगों को जिला कमेटी में लिया जाए। तो आमतौर पर एक राय यह बनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी और राज्यों के साथियों से भी बातचीत करके कि जिन लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर इस आंदोलन के लिए अपना समय लगाया है, अपनी ऊर्जा लगाई है, ऐसे व्यक्तियों को पहले चरण में जिला कार्यकारिणी के अंदर रखा जाए। बाकी जो नए साथी जुड़ना चाहते हैं और जिला कमेटी में आना चाहते हैं उनके लिए यह व्यवस्था रखी गई है कि पहले आप पार्टी के सदस्य बनेंगे, उसके बाद 4 महीने तक पार्टी में काम करेंगे और 4 महीने के अंदर आपके क्रियाकलापों का अध्ययन पार्टी करेगी। 4 महीने के बाद आप पार्टी में एक्टिव मेंबर के लिए अप्लाई करेंगे और आपकी सक्रिय सदस्यता के लिए जिला कार्यकारिणी निर्णय लेगी कि आपने 4 महीनों में पार्टी के कितने धरना प्रदर्शन में हिस्सेदारी की, पार्टी के कितने संगठन के काम में, प्रशिक्षण शिविर में या गांवों में कमेटी बनाने के लिए या मेंबरशिप का अभियान चलाने के लिए पार्टी के काम में कितनी आपने 4 महीने के अंदर भागीदारी की। इसके आधार पर आपको पार्टी का सदस्य, सक्रिय सदस्य बनाया जाए या न बनाया जाए, इसका निर्णय 4 महीने के बाद जिला कार्यकारिणी के लोग आपस में बैठ के करेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि संगठन को लेकर एक सवाल कोष का भी आता है, तो कोष के लिए व्यवस्था ये रखी गई है कि जिला कार्यकारिणी के लोग फंडिंग 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सदस्यता शुल्क का जो पैसा होगा 10 रुपए, 3 साल के लिए सदस्य अगर आप किसी को बनाएंगे तो 10 रुपए का सदस्यता शुल्क उस व्यक्ति से आप लेंगे और वो व्यक्ति 3 साल के लिए आपका सदस्य माना जाएगा। 10 रुपए की सदस्यता शुल्क एक आपके आय के स्रोत का माध्यम हो गई और ये पहली ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी जिस पार्टी में एक भी रुपया जिला कमेटी को, राज्य की इकाई को नहीं देना है और एक भी रुपया जिला कमेटी को केंद्र की भी इकाई को नहीं देना है। 100% पैसा, ताली नहीं, प्लीज बात सुनते रहिए। 100% मेंबरशिप का पैसा जिला कार्यकारिणी के पास होगा। जो जिले में बैंक अकाउंट होगा पार्टी का, उसमें उसको जमा किया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपका डोनेशन के लिए भी आप रसीदें छपवा सकते हैं। माने डोनेशन के माध्यम से आप रसीदें छपवा नहीं सकते, रसीदें आपको डोनेशन के लिए भी दी जाएंगी और उसके माध्यम से आप डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। जो दान स्वरूप आप पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे उसको भी आप बैंक अकाउंट में जमा करेंगे। तीसरा, पार्टी के चाहे वो टोपी हो, झंडा हो, किताबें हो, जो भी सामग्री है पार्टी के संबंधित मटेरियल जो है, सीडी है, स्वराज की पुस्तक है, इन सारे सामग्री को बेचकर भी आप पार्टी के लिए धन इकट्ठा कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई कल्चरल टीम है जो आपके लिए ऐसा आयोजन करना चाहती है जो आपकी पार्टी के लिए आर्थिक सहायता के रूप में अपने चैरिटी शो के माध्यम से आपको पार्टी की मदद करना चाहती है, तो उसके माध्यम से भी आप धन संग्रह कर सकते हैं पार्टी के लिए। लेकिन 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक जितना भी चंदा आपको मिलेगा उसका एक एक पैसे का हिसाब
कहां से आया और कहां खर्चा हुआ। इसको जरूर बना के रखिएगा, नहीं तो हर जिले के अंदर दिग्विजय सिंह टहल रहे हैं। तो उनके सवालों का आप जवाब दे सकें, क्योंकि अगर राष्ट्रीय स्तर पर दिग्विजय सिंह का जवाब हम लोग ना दे पाते तो शायद इंदौर आते तो आप भी हमसे सवाल पूछ रहे होते कि दिग्विजय सिंह जी ने यह सवाल पूछा था कि आपने अपना धरना प्रदर्शन का टेंट कहां से लगाया। तो उनका जवाब तो हम इसलिए दे पाए कि हमारे साथ के बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बहुत सारे वॉलंटियर्स लगे हुए थे जिन्होंने एक एक रुपए का हिसाब अपना बना के रखा था। वो वेबसाइट पे डाल दिया गया, उनको उनका जवाब मिल गया। लेकिन इंदौर में भी जब भी आप कोई कार्यक्रम करेंगे, उसका कहां से कितना पैसा आया और कहां पर कितना पैसा खर्चा हुआ, इसका आय व्यय का ब्यौरा बिल्कुल एकदम तैयार करके रखेंगे आप। तो एक आपका बैंक अकाउंट होगा, वो बैंक अकाउंट कोषाध्यक्ष और एक उसके साथ कोई भी और 2 लोगों के नाम पर ज्वाइंट अकाउंट में खाता खुलेगा। और खाता खुलने के बाद, क्योंकि आज हमारे पास पैसा रखने के लिए कोई जगह नहीं है, अगर हम आपसे 10 रुपए सदस्यता शुल्क का ले भी लें तो 10 रुपए हम सदस्यता शुल्क का कहां रखेंगे, ये एक सवाल है। इसलिए मेंबरशिप उस दिन शुरू होगी जिस दिन जिले में कोषाध्यक्ष के नाम से या जो भी उनके साथ और साथी होंगे 2 लोगों के नाम से जब बैंक अकाउंट खुल जाएगा तब आपकी मेंबरशिप का काम शुरू होगा, जिसमें आप 10 रुपए शुल्क के तौर पे ले सकते हैं और उसको आप बैंक में जमा करेंगे। तो ये कोष कैसे आप इकट्ठा करेंगे, इस बारे में बातचीत हो गई। एक आदमी आपके बीच में ऐसा होना चाहिए जो अकाउंटिंग का जानकार हो। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो बहुत अच्छा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ना हो तो कम से कम BCom, MCom इस तरीके का योग्यता रखने वाला कोई व्यक्ति हो। इसके साथ साथ एक आदमी आपको चाहिए जो इंटरनेट का अच्छा जानकार हो। फेसबुक पे क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, मैसेजेस क्या देश के अंदर फ्लोट किए गए हैं, उसके बारे में एक व्यक्ति जानकार आपकी जिला कार्यकारिणी में होना चाहिए। तो अब कमेटी के गठन के बारे में जो बात मुझको कहनी थी मैंने कह दिया। अब जितने भी सवाल आपके मन में हो वो थोड़ी देर तक आप पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर चयन का काम शुरू किया जाएगा। हाँ, एक एक करके पूछिएगा और एक आदमी बोले तो दूसरा आदमी नहीं बोलेगा, इसको कृपया ध्यान रखिएगा। सदस्यता के लिए मतलब मेरे जो कई लड़के वो लोग ये बोल रहे हैं जैसे मैंने तो इंटरनेट से डाउनलोड वगैरह फॉर्म वगैरह किए, तो कहीं ऐसा कोई यहाँ से मिल सकते हैं मुझे फॉर्म इकट्ठे जिनसे मैं उनसे भरवा सकता हूँ, ऐसे कोई जगह या कोई इन लोगों से संपर्क जैसे युवराज जी से करता रहता हूँ। जिन लोगों ने पिछले दिनों पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से अपनी मेंबरशिप लिया है, जिन लोगों ने ऑनलाइन मेंबरशिप लिया है, उन सारे लोगों की मेंबरशिप उनके जिले में, यानी मान लीजिए कि कोई लखनऊ का आदमी ऑनलाइन मेंबरशिप लिया है, कोई इंदौर का लिया है, कोई भोपाल का लिया है, कोई देवास का लिया है, कोई उज्जैन का लिया है, कोई इटारसी का लिया है, तो ये सारे डाटा ऊपर कलेक्ट तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब जिला कमेटी बन जाएगी तो वो सारा डाटा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अभी वो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आदमी आपसे जुड़ना चाहता है तो एक रजिस्टर लीजिए, उस पर उसका नाम लिखिए, उसका फोन नंबर लिखिए, और जब आपकी मेंबरशिप का काम शुरू हो जाए इंदौर में, उसको फोन कर लीजिए या मैसेज कर दीजिए कि भैया हमारा मेंबरशिप का अभियान शुरू हो गया, अब आइए हम आपको अपना सदस्य बनाने के लिए तैयार हैं। और कोई सवाल? माननीय संजय सिंह जी से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूं कि जो कोषाध्यक्ष की प्रक्रिया और उसके पावर को जो बताया गया है, तो उसमें पैसा निकालने की क्या प्रक्रिया होगी, उसमें कितने लोग एथराइज होंगे, कितने लोगों के सिग्नेचर पर जाएगा, वो थोड़ा सा और डिटेल कर दीजिए। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको अपने जिले में कोई रैली करानी है और आप जिला कार्यकारिणी की बैठक में एक अनुमानित खर्चा आप निकालते हैं कि 20,000 रुपए इसमें खर्चा होगा, तो जिला कमेटी के लोग उस मीटिंग में एथराइज करेंगे कोषाध्यक्ष, और जो उनके साथ ज्वाइंट अकाउंट में जो भी व्यक्ति होगा वो भी आप ही तय करेंगे, उसको भी हमें नहीं तय करना है। तो कोषाध्यक्ष के साथ एक व्यक्ति जो होगा उसको आप एथराइज करेंगे कि 20,000 रुपए हमारी रैली के लिए प्रस्तावित खर्चा है, इतना पैसा आप निकाल लें और इसका जो आय व्यय हो उसको आप मेंटेन करें। और कोई सवाल?
में जिला कमेटी में कोषाध्यक्ष के अलावा कौन कौन से पद होंगे? हाँ, जिला कमेटी में कोषाध्यक्ष के अलावा जो पद होंगे वो पद होंगे संयोजक के, सचिव के, कोषाध्यक्ष के, और इसके साथ साथ एक कार्यकर्ता संयोजक होगा, एक मीडिया का काम देखने वाला व्यक्ति होगा और एक इंटरनेट का काम देखने वाला व्यक्ति होगा। मैं एक चीज हो रहा है, फेसबुक पे ऐसे आपने बोला पेज वगैरह बनाने का, तो क्या हम आम आदमी पार्टी कोई पेज बना सकते हैं? अभी आप कोई पेज नहीं बनाएंगे, गुनाह का बनाया है। सुन गया। अभी बहुत सारे साथियों ने अपने अपने जिले का आम आदमी पार्टी का पेज बना लिया है, लेकिन अभी आपसे अनुरोध है कि अभी आप कोई पेज नहीं बनाएंगे। जिस दिन आपकी जिला कमेटी बन जाएगी, आपका पेज बना हुआ रखा है इंदौर का, उसका पासवर्ड आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको आम आदमी पार्टी का पेज मिल जाएगा। सर, पैसा नगद जमा करने की कोई सीमा है कि इसके ऊपर चेक ही लेंगे? 10,000 के ऊपर की कोई धनराशि आप चेक के माध्यम से ही लेंगे। हाँ, एक चीज और भूल गया, धन संग्रह के लिए आप रैलियों और सभाओं में भी चादर चलाकर उसमें दान इकट्ठा कर सकते हैं लोगों से, लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि जितना पैसा चादर में आए उसी सभा के मंच पर 2 लोग बैठ के उसको किनारे गिन लें और वहीं अनाउंस कर दें कि इस सभा से हमको लोगों का इतना रुपया सहयोग मिला। मैं संजय जी से जानना चाहूंगा कि जितनी भी समितियां उन्होंने अभी चिन्हित की है, उनके लिए कोई कार्यकाल की सीमा निर्धारित की है और तथा उसमें आरटीआर और आरटीसी किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है, ये बताएं। जब आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी, जिला कार्य परिषद, तिवारी जी, जो नियम बने वो सारे लोगों के ऊपर लागू हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फोन सारे लोग साइलेंट कर लें और कृपा करके मीटिंग के दौरान अगर बहुत कोई आवश्यक फोन आ रहा है तो उसको आप मैसेज कर दें कि मैसेज से आप जवाब दीजिए, और अगर इसके बाद भी बहुत आवश्यक लगता है आपको बात करना तो आप लोग बाहर जाके बात कर सकते हैं, मीटिंग में कृपया बात न करें। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का क्या आधार है चुनाव का? जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है, जैसे आप सदस्य हो, तो उसका क्या आधार है, किस आधार पर बनी है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले फाउंडर मेंबर्स बनाए गए, फाउंडर मेंबर के बाद नहीं, जैसे उस दिन 15,000 लोग इकट्ठे हुए थे जो सदस्य बने थे जी, तो उनका कुछ उसमें रोल था कि नहीं था? क्या उसके पहले ही बन गई थी? वो 26 तारीख के पहले ही समिति बन गई थी? 26 तारीख के पहले बन गई थी, तो किस आधार पर बनी थी वो? तो आप वही तो मैं बोलने जा रहा था, फिर दोबारा पहले हर राज्यों से फाउंडर मेंबर्स बुलाए गए थे, अलग अलग राज्यों से। वहाँ पूरी कमेटी ने उनको नेशनल काउंसिल के तौर पर एक्सेप्ट किया, क्योंकि अभी कोई नेशनल काउंसिल नहीं थी। उसके बाद उनके बीच से कार्यकारिणी का चयन हुआ और फिर कार्यकारिणी के चयन के पश्चात कार्यकारिणी ने बैठक करके अपना संयोजक, अपना कोषाध्यक्ष और अपना सेक्रेटरी चयन किया। सर, कॉलेज लेवल पे जो कमेटी बनी है, रमेश का सवाल रह गया, उनका सवाल का जवाब कैसे बता? हम याद है यार। रमेश जी ने जो सवाल किया है कि रिकॉल कैसे किया जाएगा और रिजेक्ट कैसे किया जाएगा, तो राइट टू रिकॉल के लिए जब आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी, अभी जब ब्लॉक में, गांव में आप विस्तार करेंगे संगठन का, जब आपकी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बन जाएगी तो उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पावर रहेगी कि किसी पदाधिकारी के काम से अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको वो रिकॉल कर सकती है। कार्यकाल की सीमा सर, किसी अब कार्यकाल की सीमा अभी आप कहे, मतलब वो तो कमेटी बनेगी, उसके बाद आप कार्यकाल की सीमा अभी से क्या निर्धारित कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि आपके पास ये व्यवस्था है कि आप अगर किसी व्यक्ति को कमेटी से वापस बुलाना चाहते हैं, कमेटी से हटाना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बैठकर उसको वापस बुला सकती है, उसको कह सकती है कि आपके काम से हम असंतुष्ट है, आप कृपा करके
तो सर ये कमेटी के चुनाव बराबर नहीं होंगे क्या? है जैसे एक तो सदैव वो बने रहेंगे। जब तक वो लोग चाहेंगे। नहीं, 3 साल की तो मेंबरशिप है, यही बात। तो न्यून मतलब बहुत अधिकतम कार्यकाल उसका अगर हो सकता है तो 3 साल हो सकता है। ये बात बीच में आप चाहेंगे कि 1 साल में ही वो कमेटी भंग हो जानी चाहिए, तो आप उसको 1 साल के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी व्यक्ति से असंतुष्ट है तो उसको वापस बुला सकता है। लेकिन कुछ दिन काम करने का मौका दीजिएगा, नहीं हर महीने रिकॉल होने लगेगा तो फिर काम भी नहीं होगा। हाँ सर, हर कॉलेज की जो कमेटी रहेगी वो कॉलेज की हर कॉलेज की सेपरेट रहेगी क्या? और जी। कितने सदस्य रहेंगे और काम कैसे करेगी सर? हर कॉलेज में सेपरेट कमेटी रहेगी और 10 लोगों को कम से कम आपको वहां पर कमेटी में रखना है। एक संयोजक, एक सदस्य। पद के बारे में जैसे पूछा था उन्होंने, राजेंद्र सिंह जी ने, जैसे आपका जिले के अंदर, रमेश, जब आप खाली सवाल पूछ के अपना उत्तर सुनेंगे फिर दूसरे का उत्तर नहीं सुनेंगे, ये ठीक बात नहीं। आप इधर आ जाए, आगे आ जाए, इनका भी सवाल सुन लीजिए, उनका भी महत्व है सवाल का, है? तो जब आप दूसरे लेवल पे कमेटी बनाएंगे, जिला लेवल पे एक संयोजक, एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव, और जो मैंने आपको बताया अलग अलग जिम्मेदारियों के लिए लोग। इसी तरह से ब्लॉक लेवल पे एक संयोजक, एक सह संयोजक, कॉलेज के लेवल पे एक संयोजक, एक सह संयोजक, गांव के लेवल पे एक संयोजक, एक सह संयोजक। लेकिन इसमें जहां पे को एजुकेशन के कॉलेजेस हैं उनके लिए, और ब्लॉक और गांव के लिए बाध्यकारी रूप से, इसको समझ लीजिएगा, गांव में और ब्लॉक में बाध्यता है कि संयोजक और सह संयोजक में से एक महिला जरूर होना चाहिए। कॉलेज में जहां पे को एजुकेशन है वहां पर बाध्यता है कि एक लड़की, एक महिला आपके उस संगठन में जरूर होनी चाहिए। जहां पर को एजुकेशन के कॉलेज नहीं है वहां आपके सामने मजबूरी है, तो संयोजक और सह संयोजक दोनों आप पुरुष रख सकते हैं। तो ये कॉलेज की कमेटीज के लिए है, और हर कॉलेज की अपनी अलग कमेटी होगी। प्रयास ये होगा कि कॉलेज की 10 लोगों की कमेटी तब बने जबकि वहां पे लगभग 100 छात्र आपके पार्टी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो। जैसे अभी तक हमारे आंदोलन का उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना, लेकिन अब जैसे आम आदमी पार्टी आ गई है तो इसमें 2 उद्देश्य हो गए, एक जागरूक करना और एक प्रचार करना। तो इसमें क्या प्रचार करने का अलग कमेटी टाइप रहेगी और लोगों को जागरूक करना कि उनके अधिकारों के बारे में? नहीं, वो तो देखिए आप, हम अब प्रचार करेंगे पार्टी बनने के कारण कि जागरूक भी करेंगे अब लोगों को, जैसा अभी तक आंदोलन में कर रहे थे। देखिए आपको कार्यक्रम 2-3 तरीके का चलाना पड़ेगा। जब पार्टी की कमेटी बन जाए, गांवों में 10-10 कार्यकर्ता खड़े हो जाएं, मोहल्लों में 10-10 कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ जाएं, तो उसके बाद तो फिर आप ये प्रयास कर सकते हैं कि स्थानीय स्तर के क्या मुद्दे हैं, किस पे आप संघर्ष करेंगे, राज्य के स्तर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं किस पे आप संघर्ष करेंगे, और पार्टी का विजन क्या है, इसको पहुंचाने के लिए आपको ये प्रचार का जागरूकता अभियान एक चलाना पड़ेगा। हमारी ये पार्टी है, हमारी पार्टी इस सोच को लेकर चल रही है, इस विचारधारा को लेकर चल रही है। इसमें राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल और जन लोकपाल जो भी हमने लिख रखा है अपने दृष्टि पत्र में, विजन डॉक्यूमेंट में, उस विजन डॉक्यूमेंट की जो आपकी नीतियां हैं पार्टी की, उसको जनता तक पहुंचाने के लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता यह है कि आप संगठन अपना तैयार कर लें। प्रचार के काम के लिए अलग अलग टीम बना सकते हैं। अभी जैसे कुछ नौजवान साथी थे, बात कर रहे थे कि हमको पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट कैसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो उसमें छोटे छोटे ग्रुप के अंदर अगर आप डिस्कशन करेंगे तो वो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है। 200-300 लोगों के बीच में बात करते हैं, कई बार बहुत सारी चीजें आपकी छूट जाती हैं, लेकिन 10-10 लोगों के बीच में उनको वैचारिक रूप से ट्रेनिंग देंगे कि भाई ये हमारी पार्टी है, हम इस तरीके से आगे काम करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपकी नीतियों को ठीक ढंग से समझ भी पाएंगे और वो 10 फिर आगे 10 को समझाएंगे, तो इससे आपका विस्तार धीरे धीरे हो सकता है। सर, पार्टी का मेन एजेंडा क्या है? अभी फोकस किन चीजों पे रहेगा? देखिए, आज
एक साथी ने बहुत अच्छा सवाल किया था सुबह कि हमारी ब्रांडिंग किस नाम पे होगी, और उन्होंने साथ साथ उदाहरण दिया कि जैसे शिवसेना का नाम आते हुए लोग जान जाते हैं कि ये उत्तर भारतीयों का विरोध करने वाली पार्टी है, मनसे का नाम आने से लोग जान जाते हैं कि ये हिंदी भाषियों का विरोध करने वाली पार्टी है, लालू यादव का नाम आने से लोग जान जाते हैं कि ये चारा घोटाले वाली पार्टी है। इसी तरीके से आपकी पार्टी किस नाम से जानी जाएगी, तो मैंने उनको जो जवाब दिया था आपको बता दूं कि हमारी पार्टी को लोग इस रूप में जाने कि नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार से लड़ने वाली पार्टी का अगर कोई नाम है हिंदुस्तान में तो उस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी। आपकी ब्रांडिंग और अहिंसक तरीके से